बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती व ज़िंदगी अता फ़रमाए और हर मुश्किल से दूर रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और जल्दी से तैयार होने वाली शेज़वान सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस सॉस को काफ़ी टाइम के लिए हम स्टोर भी कर सकते हैं और जो स्पाइसी फूड पसंद करते हैं वो इसे एज अ डिप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। शेज़वान सॉस बनाने के लिए एक बाउल में 100 ग्राम रेगुलर लाल साबुत मिर्चें 1.5 गिलास पानी में 4 से 5 घंटों के लिए मैंने भिगो दी थी। 4 से 5 घंटों के बाद ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इनकी डंडी उतारकर आधी मिर्चों के बीज निकाल देंगे। आधी मिर्चों के बीज निकालने के बाद अब इसी पानी के साथ एक पॉट में डाल देंगे। चूल्हे पर रखकर आंच को थोड़ा तेज़ कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। हम उबाल आने का वेट करेंगे। जब उबाल आ जाएगा तो फिर इसको हमने 15 मिनट के लिए ढककर कुक करना है हल्की आंच पर। 15 मिनट के बाद पानी भी काफ़ी सूख गया है और मिर्चें भी टेंडर हो चुकी हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद ढक देंगे ताकि स्टीम से मज़ीद टेंडर हो जाए। अब इसको एक जग में निकाल लेते हैं। इस पानी को अपने ज़ाया नहीं करना, इसको हम एक साइड पे रख देंगे। इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर या पेपरिका, कश्मीरी मिर्च जो भी अवेलेबल है वो आपने डाल देनी है ताकि इसका कलर अच्छा आए। फिर इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। अब मिर्चें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और पैन में 1/2 कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून हीप्ड कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसको इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। जब कलर गोल्डन हो जाए तो इसमें आपने मिर्चों का बनाया हुआ पेस्ट डाल देना है। मिर्चों से बचा हुआ जो पानी था वो भी डाल दें और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक करें। ये देखिए इसको हल्के हल्के बबल आना शुरू हो गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसको आपने इतनी देर तक कुक करना जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। जब इसका ऑयल अलग हो जाएगा तो तब आपने इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 कप केचप डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक करें ताकि अच्छी तरह से ये बबल आ जाएं और ऑयल जो है वो अलग हो जाए। ये देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है। अब आंच बंद कर दें और चूल्हे से उतार लें और आप इसको ठंडे होने का इंतज़ार करें। जब ये देखिए ठंडी होने के बाद इसका कलर देखें और उसकी थिकनेस देखें, बहुत ज़बरदस्त शेज़वान सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक जार में डाल देते हैं। जार में डालने के बाद ये देखिए शेज़वान सॉस की फाइनल लुक। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।